बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक शांत वन में निवास कर रहे थे। यह वह समय था जब उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल रही थीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जीवन के संघर्षों में उलझे हुए थे। उनमें से एक था अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक योद्धा था, परंतु अब जीवन के युद्ध से हार चुका था। उसके माता पिता का निधन हो चुका था। युद्ध में उसका भाई भी मारा गया था और अब उसे जीवन में कोई उद्देश्य नजर नहीं आता था। हर दिन वह भीतर से टूट रहा था। उसे लगता था जैसे वह जीते जी मर चुका है। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरे भीतर बहुत शोर है। मैं हर दिन डर, दुख और कमजोरी से लड़ रहा हूं। कृपया मुझे बताइए, मैं मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनूं? क्या कभी यह दर्द खत्म होगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। आंखों में करुणा थी, पर शब्दों में दृढ़ता। अर्जुन, चलो मेरे साथ एक यात्रा पर। बुद्ध अर्जुन को एक शांत पर्वतीय क्षेत्र की ओर ले गए। वहां एक साधारण सा आश्रम था, जहां केवल एक भिक्षु रहता था, भिक्षु तेजस। तेजस की आंखों में गहराई थी और उसके हाव भाव में अद्भुत संतुलन। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, तू यहां एक सप्ताह रहेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, बस देखेगा, समझेगा और अनुभव करेगा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, पर सहमत हो गया। तेजस सुबह 4 बजे उठते, ध्यान करते, जल भरते, जंगल से लकड़ियां लाते और खुद के लिए सादा भोजन बनाते। पूरा दिन मौन में बीतता। अर्जुन को हैरानी होती, इतनी शांति कैसे? रात में अचानक बहुत तेज तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, बिजली कड़कने लगी। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन तेजस बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने पूछा, तू डरता नहीं? तूफान है, पेड़ गिर रहे हैं, फिर भी तू शांति से ध्यान कर रहा है। तेजस ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तूफान बाहर है अर्जुन, मेरे भीतर नहीं। जब तू अंदर से शांत होता है तो बाहर के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। अगली सुबह बुद्ध आए। अर्जुन ने उन्हें सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन एक समुद्र है। अगर उसकी सतह पर तूफान हो तो गहराई में डूबो, वहां शांति है। मानसिक ताकत बाहर के हालात से नहीं आती, वह आती है भीतर की समझ से। जैसे एक वृक्ष जिसकी जड़ें गहरी हैं, उसे आंधी भी नहीं गिरा सकती, वैसे ही जिसकी चेतना गहरी है, उसे जीवन की समस्याएं डिगा नहीं सकती। मानसिक शक्ति का अर्थ है परिस्थितियों में उलझने की बजाय भीतर उतरकर स्थिर हो जाना। तेजस भिक्षु के आश्रम में तीसरा दिन था। अर्जुन अब थोड़े शांत दिखने लगा था, लेकिन उसका मन अभी भी भटक रहा था। सुबह होते ही बुद्ध वापस लौटे और बोले, अब समय है अर्जुन, स्वयं के भीतर उतरने का। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। बुद्ध उसे आश्रम के पीछे एक छोटी गुफा में ले गए। उन्होंने कहा, यह गुफा तुम्हारे मन की तरह है, अंधकारमय, डरावनी, लेकिन भीतर गहराई है। आज से तुम्हें इसी में ध्यान करना है, लेकिन हर दिन तुम्हें खुद से एक प्रश्न पूछना होगा, मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? और फिर उसका सामना करना होगा। अर्जुन थोड़ा घबरा गया। डर का सामना अकेले? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मानसिक ताकत अकेलेपन में ही पैदा होती है अर्जुन। वहां कोई दूसरा नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। गुफा में बैठते ही अर्जुन की सांसें तेज चलने लगी। उसे अंधेरे से डर लगता था। हर आवाज उसे भूत जैसी लगती थी, लेकिन उसने आंखें बंद की और बुद्ध के दिए सवाल को दोहराया, मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? उसके भीतर से आवाज आई, मैं अपने अतीत से डरता हूं, अपने परिवार को खो देने की पीड़ा से। उसने आंखें खोलीं और आंसू बहने लगे, पर तभी उसे तेजस की आवाज याद आई, तूफान बाहर नहीं, भीतर है, डर को बह जाने दो, मत पकड़ो। वह फिर आंखें मूंदता है। इस बार थोड़ी देर के लिए उसकी सांसें स्थिर हो जाती हैं। अगली सुबह बुद्ध गुफा में अर्जुन से मिलने आए। डर कोई दुश्मन नहीं है अर्जुन, डर एक संकेत है कि कुछ भीतर तुम्हें समझना बाकी है। जब तुम डर को भागने की वजह से देखोगे, तब वह तुम्हें भगाएगा, लेकिन जब तुम डर को एक शिक्षक की तरह देखोगे, तब वह तुम्हें सिखाएगा। डर को नकारो मत, उसे देखो, समझो और जाने दो। यही मानसिक शक्ति है।
अर्जुन अब गुफा में थोड़ा सहज महसूस करने लगा था। आज उसने फिर से बुद्ध का प्रश्न दोहराया, मुझे सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? इस बार उत्तर आया, मैं अपने क्रोध से डरता हूं, जिसने मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया। अर्जुन को याद आया कैसे एक बार उसके क्रोध की वजह से उसका भाई अकेले युद्ध में गया और वापस नहीं लौटा। उसका हृदय फटने लगा और वह जोर जोर से रो पड़ा। उसी रात तेजस भिक्षु उसे मिले और बोले, पछतावा आत्मा को जलाता है अर्जुन, लेकिन बुद्धि पछतावे को तप में बदल देती है। अपने क्रोध को समझो, वह एक शक्ति है। दिशा सही हो तो वह निर्माण करता है, गलत हो तो विनाश। आज अर्जुन की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन मन गहराई में डूबा हुआ। वह समझ गया था कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके बाहर नहीं, भीतर है। उसने आज खुद से पूछा, क्या मैं खुद को क्षमा कर सकता हूं? कुछ देर मौन रहा, फिर धीरे धीरे एक आवाज आई, हां, मैं कर सकता हूं। मैं इंसान हूं, गलतियां हुई, पर अब मैं सीख चुका हूं। वह उठकर बाहर निकला। तेजस मुस्कुराए। बुद्ध सामने खड़े थे। बधाई हो अर्जुन, बुद्ध बोले। अब तुम मानसिक रूप से मजबूत होने की राह पर हो, क्योंकि तुमने खुद को देखना, स्वीकारना और बदलना शुरू कर दिया है। मानसिक शक्ति बाहरी कवच नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति है। डर को समझना, क्रोध को दिशा देना और खुद को क्षमा करना, यही सच्ची ताकत है। तीसरा सप्ताह था। अब अर्जुन का चेहरा शांत था, आंखें गहरी हो चली थीं और उसकी चाल में हल्की स्थिरता आ गई थी। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति भीतर से थोड़ा स्थिर होने लगता है, जीवन एक नया इम्तिहान भेजता है, यह देखने के लिए कि उसकी स्थिरता सच्ची है या बस अस्थाई। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन ध्यान से उठकर पानी भरने जा रहा था कि रास्ते में एक व्यक्ति घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। वह गांव से आया था। उसने कहा, महाराज बुद्ध, आश्रम के पास गांव में एक लुटेरों का झुंड घुस आया है। उन्होंने कई घर जला दिए हैं और अब आपकी तलाश कर रहे हैं। अर्जुन का चेहरा डर और गुस्से से भर गया। बुद्ध को कोई नुकसान पहुंचाएगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। वह तलवार की तलाश में दौड़ने ही वाला था कि बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तू अब भी प्रतिक्रिया दे रहा है अर्जुन? क्या तू अब भी बाहर के तूफानों को भीतर आने देगा? अर्जुन रुका। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। पर भगवान, मैं अब कमजोर नहीं हूं, मैं लड़ सकता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और धीरे बोले, ताकत का अर्थ तलवार नहीं होता अर्जुन। ताकत का अर्थ है जब तू सब कुछ कर सकता है लेकिन फिर भी शांति को चुनता है। उस रात अर्जुन अकेले बैठा रहा। वह अंदर ही अंदर दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा कह रहा था, लड़ो, दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं हो। दूसरा हिस्सा फुसफुसा रहा था, जो सच में मजबूत होता है वो हिंसा से नहीं, शांति से जीतता है। रात के तीसरे पहर अर्जुन उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर झांका, बिना डरे, बिना भागे। उसे समझ आया, जब तक मैं अपने भीतर के डर, गुस्से और हीनता से नहीं जीतता, तब तक मैं बाहर की किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकता। अगली सुबह गांव का संदेशवाहक लौटा और बोला, लुटेरे भाग गए बिना कुछ नुकसान किए। उन्हें जब पता चला कि आप यहां हैं, उन्होंने कहा, ऐसे संत को हानि पहुंचाना पाप होगा। अर्जुन चकित रह गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू देख रहा है, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी संकट टल गया। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है कुछ न करना, बल्कि बस सही तरीके से होना। जब तू खुद को जान लेता है, तूफान भी तुझसे डरने लगते हैं, क्योंकि तू अब उनकी जमीन पर नहीं खड़ा होता, तू अब अपने आत्मबल की ऊंचाई पर खड़ा होता है। वह अब एक नया व्यक्ति था। उसके भीतर कोई शोर नहीं था, बस एक शांति जो शब्दों से परे थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, अब मैं समझ गया भगवान, मानसिक मजबूती कोई चट्टान नहीं, बल्कि वह बहता हुआ जल है जो रास्ता बदल सकता है पर टूटता नहीं। मानसिक ताकत तब आती है जब हम अपने भीतर के तूफानों से शांत रहना सीखते हैं, जब हम हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं, तब हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाते हैं, बिना किसी हथियार के, केवल
आत्मबल से। कुछ वर्षों बाद वही वन, वही शांत वातावरण, पर अब बुद्ध की कुटिया के पास एक और छोटी झोपड़ी बनी हुई थी। वहां अब भिक्षु अर्जुन निवास करते थे। वो अब वही योद्धा नहीं थे जो अपने अतीत से भागते थे। अब वो दूसरों को उनके अंधेरे से बाहर लाने का काम करते थे, एक दीपक बनकर। उनकी आंखों में वैसी ही शांति थी जैसी कभी तेजस भिक्षु की थी। उनके पास अब तलवार नहीं थी, बल्कि वाणी की गहराई और हृदय की करुणा थी। एक दिन एक नौजवान लड़का उनके पास आया, थका हुआ, टूटा हुआ और रोते हुए। उसने अर्जुन से कहा, मैं थक गया हूं, हर कोई मुझे कमजोर कहता है, मेरा मन हमेशा डरता है, मैं क्यों इतना बेबस हूं? अर्जुन मुस्कुराए। उन्हें अपना बीता हुआ समय याद आ गया। उन्होंने उस लड़के को गुफा के पास ले जाकर कहा, तू यहां कुछ दिन रहेगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, बस देखेगा और भीतर उतरना सीखेगा। हर दिन वह लड़का अर्जुन से एक ही बात सुनता, डर को देख, भाग मत, गुस्से को समझ, उससे लड़ मत, खुद से मिल, खुद को क्षमा कर। धीरे धीरे उस लड़के के भीतर भी बदलाव आने लगा। एक दिन वह अर्जुन से बोला, क्या आप कभी डरे नहीं थे, कभी टूटा हुआ महसूस नहीं किया? अर्जुन की आंखें नम हो गईं और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं था, बहुत टूटा हुआ था, लेकिन फिर किसी ने मुझे रोशनी दी और आज मैं वही रोशनी तुझ में देखता हूं। याद रखो, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तो दुनिया तुम्हें कमजोर नहीं कहती, बल्कि तुम्हें प्रकाश कहती है। कुछ समय बाद बुद्ध उस स्थान पर लौटे। उन्होंने अर्जुन को देखा। अब वह अपने जैसे कई लोगों को सिखा रहा था, उन्हें रोशनी दे रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तू तैयार है अर्जुन, अब तू वह दीपक बन गया है जो अंधकार में भी बुझता नहीं, बल्कि और तेज जलता है। अर्जुन ने झुकते हुए उत्तर दिया, आपने मुझे देखना सिखाया भगवान, अब मैं दूसरों को दिखा रहा हूं कि दर्द अंत नहीं है, वो तो बस एक द्वार है आत्मबल की ओर। अंतिम संदेश, जो स्वयं अंधकार से गुजर चुका हो वही सच्चा दीपक बनता है। मानसिक मजबूती तब पूर्ण होती है जब हम केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हैं। ये कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो टूटता है फिर जुड़ता है, जो डरता है फिर उठता है और अंततः एक दीप बन जाता है।